नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग हैं ग्राम पंचायत बार के एक मोहल्ला जहां ढीमर जाति का सबसे ज़्यादा वोट है। उस मोहल्ले में हम लोग आए। यहाँ पर विकासशील इंसान पार्टी के एक प्रत्याशी जिनका हाल ही में पर्चे को रिजेक्ट कर दिया गया है, इनका पर्चा रद्द कर दिया गया है और अब ये चुनावी मैदान में नहीं होंगे। तो आज हम इनके पास आए हैं जानकारी करने के लिए कि आखिर क्या ऐसी वजहें रहीं जिसकी वजह से सरकार को इनका पर्चा रद्द करना पड़ा। स्वागत है नेताजी हमारे चैनल आर एल बार पर। ठीक है सर। ये कह रहे हैं कि आपका जो पर्चा निरस्त किया गया है, तो क्या वजह रही, क्या वजह आपको इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आपका पर्चा किस वजह से रिजेक्ट किया गया है? उन लोगों ने ये बताया है कि आप कई पार्टी में, हम वहाँ पर गए इलेक्शन कमीशन के पास, तो पहले उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी जो है 2 प्रस्तावित लेके चलेगी। फिर अचानक मैं पर्चा लेके गया, उन्होंने कहा कि आपको 10 चाहिए, आपकी पार्टी 10 चाहिए, निर्दलीय घोषित कर दीजिए। हमारी पार्टी को निर्दलीय घोषित कर दी, क्योंकि हमें बताया गया कि निर्दलीय को 10 एजेंट चाहिए और जो पार्टी से है उसको 2 चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग लेके गए 2 और उनने अर्जेंट मुझसे ये कहा कि आपको 10 चाहिए, आपकी पार्टी निर्दलीय है। पहले जानकारी करने गए तो बोले 2, हम लेके गए, पर्चा फार्म जमा किया, फिर उन्होंने कहा 10 चाहिए। ठीक है, हमने 10 किया, 10 के हमने 4 उनको वो क्या बोलते हैं एजेंट फॉर्म भर दिए और 6 हमारे आए, मतलब आ गए। इनने गेट बंद कर लिया। फिक्स 2:45 बजे मैं अंदर था, हमारे प्रस्तावित बाहर खड़े थे, कागज़ हमारे कंप्लीट पूरे थे। तो उनसे हमने पूछा भाई रिजेक्ट क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा कि 6 के आपके साइन नहीं है। तो जब हम अंदर हैं, हमारे बाहर है, तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे, कागज़ हमारे पूरे हैं। तो उन्होंने कहा साइन नहीं किए और उन्होंने ये कह दिया कि आपके 6 मेंबर नहीं है, इस वजह से आपका पर्चा रिजेक्ट किया जाता है। तो अब चूँकि रिजेक्ट आपका फॉर्म हो चुका है, इलेक्शन कमीशन के अनुसार आप अब प्रत्याशी नहीं हैं, तो अब इस चुनाव में आप किस तरफ देखेंगे कि कौन सी पार्टी विकास की तरफ आगे बढ़ा सकती है इस प्रदेश को? क्योंकि अब आप प्रत्याशी नहीं हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस वजह से देखो, माननीय जो मेरे अध्यक्ष जी है, वो मुझे जो निर्देशित करेंगे मैं उसके साथ जाऊँगा। तो आपके अध्यक्ष जी ने आपको टिकट देकर के ललितपुर सदर विधानसभा से मैदान में उतारा था, लेकिन अब चूंकि आप उम्मीदवार नहीं हैं तो आने वाले समय में आप अध्यक्ष जी के निर्देशों पर चलेंगे। लेकिन बीते जो 5 वर्ष रहे योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल के, उसमें आप क्या समझते हैं? क्या कोई विकास कार्य किए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने या नहीं किए हैं, या बराबर दोनों कार्य रहे? इस हिसाब से तो मतलब जो इससे योगी की पिछली सरकार से उससे ज़्यादा गुंडागर्दी थी, इसमें थोड़ी कम हुई है। और विकास के तौर पर तो ये माना जाएगा कि मतलब सामान्य से सही है। मतलब दोनों पार्टियों में बराबर का विकास रहा है। गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में हावी थी और इस पार्टी में थोड़ी कम हुई है। तो अब जो आने वाला चुनाव है, इसमें चूंकि आप रैकवार समाज से हैं, जब हम रैकवार समाज के मोहल्लों में जाते हैं तो वहाँ पर समीकरण साफ तौर पर समझ में नहीं आते। लेकिन अब मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ, आप चूँकि समाज में जब जाते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पर किन पार्टियों को वोट देने की वहाँ पर बात चलती रहती है? देखो ऐसा है, समाज ने मुझे मतलब इस समाज रैकवार समाज जो है, उनने मेरे को प्रत्याशी किया था, क्योंकि मैं प्रत्याशी था। तो मतलब पूरा मतलब विधानसभा है वो मुझे सपोर्ट करना चाहता था। लीगल के मैं जाति के हिसाब से कह रहा हूँ, जाति का प्रत्याशी हूँ। और आपको मालूम ही होना चाहिए कि यूपी में ज़्यादा जातिवाद चलता है। सापा बोले यादव हो गया, बीएसपी हो गई, अहिरवार जाति के हो गए। तो इस हिसाब से हम उम्मीदवार इन्हीं के बीच में बन के आए थे। लेकिन एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सब, वो एक अलग विषय है। वो मैंने जब उनके नेता से एक इंटरव्यू ले रहा था तब मैंने कहा था कि जातिगत समीकरण अगर आपकी पार्टी में नहीं है तो ललितपुर सदर विधानसभा में सबसे ज़्यादा कुशवाहा को टिकट, बमीना में सबसे ज़्यादा यादव को टिकट, झांसी सदर में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को टिकट, गरोठा में सबसे ज़्यादा लोधी को टिकट। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, तो आपको कैसा लगता है नेताजी, करती है भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों पर राजनीति या नहीं? जैसे आपका जवाब सेम है, आपका जवाब सेम है। जैसे आपने गरोठा बोला या कोई बोला, जातिगत है तो वो तो साफ दिख रहा है, क्यों नहीं कर रही है। चलिए, तो नेताजी हमारे साथ थे, इस समय हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। नेताजी चूँकि
फॉर्म इनका हाल ही में इन्होंने आवेदन किया था, विधानसभा प्रत्याशी थे, लेकिन चूंकि किन्हीं कारणों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इनके फॉर्म को निरस्त कर दिया है। अभी आने वाला समय बताएगा कि रेकवार समाज किस प्रत्याशी का पड़ला भारी करती है। आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल आर्यवाल जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।